जिस दिन ये समाज जग गया तो ये तूल पकड़ जाएगा, ये रुकेगा नहीं। देखिए, एक शेर होता है, कटघरे में होता है तो वो काहिर होता है, खुल जाता है तो शेर हो जाता है। कि यहाँ पर ये चंद दलाल रुक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल को आज है महान सम्राट अशोक की जयंती। जी हां, वही सम्राट अशोक जयंती उनकी ही जयंती है जिनके जो अशोक चक्र से आज पूरे देश की और पूरे भारत में पहचान है। अशोक चक्र से भी पहचान इस देश में भारत की बनी हुई है। तो हम उन्हीं जो राजा के बारे में, महान राजा के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूज्य भंते जी थ्रोपानंद जी मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या कारण रहा कि देश के सबसे महान राजा को अचानक कैसे भुला दिया गया। वही राजा जिसकी अगर देश के तिरंगे में भी उनके अशोक चक्र लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। जी भंते जी, स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। आज 9 अप्रैल 2022 को पंचशील बुद्ध विहार निकट रेलवे स्टेशन राजा का सहसपुर ग्राम सभा ढकिया बिलारी मुरादाबाद की सरजमी पर पत्रकार बंधु आपसे बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के लिए कोटि कोटि बार बधाई देता हूँ और अपने श्रोतागणों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, मानवतावादी, सभी के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए, समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए। भंते जी, क्या कारण है कि ऐसे महान राजा को जिसकी बदौलत, जिससे आज भी पूरे देश में, पूरे विदेशों में इस देश की जो है पहचान है, उस राजा को अचानक भुला दिया गया? क्या कारण है? भाई, कहने का मतलब एक ही है, मैं बताऊं बात के लिए। सम्राट अशोक पूरे एशिया महाद्वीप में, पूरे एशिया महाद्वीप के शासक रहे। जी पत्रकार बंधुओं, एक बात और बताऊंगा, शासक रहे, उनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र था। जब सम्राट अशोक की राजधानी का नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया, उसका नाम पटना, कहीं पटना साहब के नाम से करना शुरू कर दिया। इतिहास तो वहीं से शुरुआत होगा बदलना इनका। इन लोगों के पास में कोई विकास करने का जरिया नहीं है, केवल बदलने का जरिया है। आपने देखा होगा, मुगल सराय के लिए उपाध्याय के नाम से करना शुरू कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। तो कहने का मतलब एक ही है कि अब मैं उसी विषय पर जाता हूं। इन्हें सत्यता इनके गले से नहीं पच रही है, मानवता इनके गले से नहीं उतर रही है। और जिसके गले से मानवता नहीं उतरती है, सत्यता नहीं उतरती है, न्याय नहीं उतरता है, वो इसी तरह से बौखलाहट करके काम करता है। नहीं भंते जी, कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से अगर बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा आबादी है, लगभग 85 से 90% आबादी है। लेकिन वहीं जो 10% के लोग हैं, उनके जो राजाओं को बहुत ज़्यादा आगे रख दिया गया है, उनको जो पढ़ाया भी जाता है, एक तरीक़ा से आम जन में जो उनके माइंड में फिट कर दिया गया है उन लोगों को। लेकिन बहुजन राजाओं को क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ? भाई, मेरा कहने का मतलब एक ही, सबसे पहली बात ये कि आप जिसको कहते हैं कि हम 85% की बात करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं जी। लेकिन वो 85% परिवार तो हमारा है जी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो हमारा परिवार था, 85% में से कुछ लोग गुलाम बन गए। और गुलाम दो प्रकार का है, एक पालतू, एक फालतू। जी, तो इसमें से जो ओबीसी समाज है, जी, वो पालतू बन गया है। कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू, एक फालतू। जी, एक चैनल पर मैंने आपको बताया भी है, कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू, एक फालतू। फालतू तो होता है, शोषण उसका खुलेआम होता है। जी, और पालतू जो होता है, उस पर शोषण इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो उसी की गुलामी करता है। जैसे कलंदर के पास बंदर होता है, जी, 2 बंदर होते हैं, एक मैदान में रहता है जंगल में,
और एक पकड़ा हुआ बंदर होता है। पकड़ा हुआ बंदर उसके इशारे पे नाचता है और वो कहता है बच्चों हल्ला करो हल्ला, तो वो हल्ला करते हैं। देखिए जब नचाता है पैसा मंगाता है तो पैसा मांगने का समय होता है तो कलंदर कहता है अरे भैया हनुमान जी के लिए दान करो। यानी जब नचा रहा है तो बंदर, और दान लेने का नंबर आया तो देवता हो गया हनुमान। तो ये वही कलंदर बनना चाहते हैं हमारे साथ में, ओबीसी के साथ में। जब इन्हें मतलब जो है जरूरत पड़ती है, लालच आता है, जब वोट सरकार बनाते हैं तो कह देते हैं हिंदू जी, आप हिंदू हैं। और अधिकार का नंबर आता है, शोषण का नंबर आता है तो पहले रामलाल पिटता है, फिर श्यामलाल पिटता है, फिर चेतराम पिटता है, फिर हेतराम पिटता है। पिट कितने भी जाएं लेकिन ये वहीं की वहीं रहेंगे। इनको मंत्र पढ़ा दिया जाता है कि जब भी आप ये आंख खोलें तो इन्हें कह दो आप हिंदू हैं। जी, हाथी देखा है, हाथी जब बिगड़ता है तो उसका पीलवान बुद्धि से काम लेता है, वो कह देता है बीरी। और बीरी कोई हथियार नहीं है, एक भय का डर बना दिया है। हौवा, कहीं लुल्लू कह देते हैं, कहीं हौवा कह देते हैं, तो ये डराने का हथियार है। ऐसे इन्हें केवल एक एकाग्रत करने के लिए इनको हिंदू शब्द का पहाड़ा पड़ दिया गया है। तो बंदे जी कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कब तक समझ में आएगा या नहीं आ सकता, ये अपना मिशन याद आएगा नहीं आएगा? नहीं, जग रहे हैं लोग, जी, जग रहे हैं, ये जग रहे हैं और ये ऐसे जगेंगे जिस दिन ये समाज जग गया तो ये तूल पकड़ जाएगा, ये रुकेगा नहीं। जब हाथी बिगड़ जाता है तो पता चलता है, हाथी जब बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल में बस में आता है। जी, देखिए एक शेर होता है, कटघरे में होता है तो वो काहिर होता है, खुल जाता है तो शेर हो जाता है। तो ऐसे ही ये हमारा 85 समाज इनके कटघरे में है तो इनकी गुलामी कर रहा है। और अगर ये जिस दिन इसे मतलब जो है इनसे मुक्त हो गया, इन्हें जवाब देना भारी पड़ जाए, बचना दुबकना भारी पड़ जाएगा। मांडवर जी क्या बात कर दी आपने। ये मुझे भरोसा है मेरे 85 समाज पर, जिस दिन मेरा ये 85 समाज जग गया, ओबीसी जग गया, एससी जग गया, तो शायद है कि यहाँ पर ये चंद दलाल रुक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? जो आज नाटक कर रहे हैं, हमारा ही धर्म, हमारा धार्मिक स्थल तथा आज जिसका हम जयंती मना रहे हैं, उसी के करकमलों के द्वारा चैत्य स्तूप तथागत के याद में बना हुआ। बौद्ध धर्म के ही धर्मगुरु पूजा करने गए, वंदना करने गए, वो भी किस लिए? एक उपासका की मौत के याद में परित्राण पाठ हो रहा था। और ऐसे माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ, योगी के नाम पर कहा जाए, वो तो अपने पथ से ही भटक गया है, कहना ही बेकार है। अरे जरा भी उनके अंदर योगी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर योग्यता होती है, मानवता होती है, सन्यासी होते हैं। आप कहीं का इमाम को अपना भाई मानता है, लेकिन यहाँ भारत में एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को शत्रु मानता है। और जो शत्रुता पैदा करने का काम ब्राह्मण संस्कृति का है। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण संस्कृति का है। और ब्राह्मण संस्कृति हमारे देश में जब तक रहेगी तब तक तानाशाही पनपेगी। और जिस दिन ब्राह्मण संस्कृति का पतन हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे बुखार इसका उतरेगा, वैसे ये ऑटोमेटिक इस समाज के अंदर एकता पैदा होगी, न्याय पैदा होगा, बंधुत्व पैदा होगा। सम्राट अशोक के शासन में क्या था? सम्राट अशोक के शासन में न्याय था, बंधुत्व था, भाईचारा था। वहाँ ये नहीं था कि तू किस बिरादरी का है, मैं किस बिरादरी का हूँ। सम्राट अशोक के 2 पत्नी थी, एक विदिशा थी, गोपा थी। गोपा
धम्म को नहीं जानती थी, विदिशाशीलवान थी, धार्मिक थी, बुद्ध की अनुयायी थी, बुद्ध धम्म को जानती थी। उसने अपनी औलाद को भी दान कर दिया। ऐसी महादानी, दानपति, जिसके लिए मैं क्या कहूँ, अनाथ पिंडक सुदत्त जैसा काम विदिशा ने किया। उन्होंने कहा, हे प्राणपति सम्राट अशोक से कहा कि धम्म के लिए औलाद हमारे तुम्हारे मेहनत की है, औलाद फिर हो जाएगी दूसरी, लेकिन इन बच्चों के लिए धम्म अगर बढ़ जाएगा आगे तो बुद्ध का धम्म आगे बढ़ जाएगा तो देश में मानवता पैदा हो जाएगी। औलाद को भिक्षु बना करके, ऐसे कपड़े पहना करके, एक लड़के का नाम था महेंद्रा, लड़की का नाम था संघमित्रा, दोनों को विदेश भेज दिया और दोनों बच्चे पूरे विश्व में घूम घूम के धम्म का प्रचार किया और दोबारा बेचारे लौटे भी नहीं। इतना बड़ा बलिदान कौन कर सकता है, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन से कर सकता है। इसने बुद्ध धम्म के लिए इतना किया। इसलिए मैं ऐसे महादानी दानपति ही मैं कहता हूँ, सुदत्त के बराबर जो है सम्राट अशोक दानपति हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन, ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर आज मैं बड़ा धन्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।